इसमें बजट आया है, तो मेजर पोर्शन जीएसटी में क्या क्या प्रपोज्ड अमेंडमेंट हुआ है, वन बाय वन मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट था अमेंडमेंट सेक्शन 15 एंड सेक्शन 34 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में पोस्ट सेल डिस्काउंट। इसमें डायरेक्टली आपको शायद पता ही है कि जीएसटी में जो पोस्ट सेल हम डिस्काउंट देते हैं, उस पोस्ट सेल डिस्काउंट के लिए पहले प्री एग्रीमेंट का रिक्वायरमेंट होता था, बट आफ्टर द प्रपोज्ड बजट प्री एग्रीमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगा। यदि पोस्ट सेल डिस्काउंट देते हैं तो इस केस में जो क्रेडिट नोट देना होगा और क्रेडिट नोट का अमाउंट रेसिपिएंट को रिवर्स करनी होगी। मैं एक एग्जांपल दिया था, इसमें बेस्ट एग्जांपल है। एग्जांपल के अकॉर्डिंग टू ये है, यदि रिटेलर ने 1 लाख का होलसेल सामान गुड्स सेल किया है और उसको पोस्ट सेल डिस्काउंट 5000 का देता है, तो इस केस में उनको प्री एग्रीमेंट लेटर होनी चाहिए, यदि सिनेरियो के अकॉर्डिंग टू। बट आफ्टर द बजट इसमें क्रेडिट नोट देने के लिए उनको प्री एग्रीमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगा। वो क्रेडिट नोट इशू करेंगे और प्रोपोर्शनेट क्रेडिट नोट का अमाउंट जो क्रेडिट नोट सप्लायर इशू करता है रिसिपिएंट को, तो रिसिपिएंट को भी आईटीसी रिवर्स करना होगा। दिस इज द अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 50 सबसेक्शन 34। नेक्स्ट अमेंडमेंट था सेकंड अमेंडमेंट है सेक्शन 30 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट, रिमूवल ऑफ द स्पेशल रूल फॉर इंटरमीडिएटरी सर्विस। एक्चुअली क्या था, बेसिकली जो इंटरमीडिएटरी सर्विस है, उस इंटरमीडिएटरी सर्विस की केस में जो प्लेस ऑफ सप्लाई के काफ़ी इश्यूज आ रही थी, तो इसको रिमूव कर दिया गया है। जब हम सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग टू इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई के रूल्स एप्लीकेबल होगा, जो इसमें स्पेशल रूल जो इंटरमीडिएटरी सर्विस था उसको रिमूव कर दिया गया है। एक्सप्लेन हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल करेंगे कि इंटरमीडिएटरी सर्विस क्या होता है, क्या था। ये जस्ट मैं अमेंडमेंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसमें सिनारियो देते हैं, बजट के पहले क्या था, बजट के बाद क्या है, मैंने एक्सप्लेन अच्छे से किया यहाँ पर। बजट के पहले क्या था, द प्लेस ऑफ सप्लाई इंटरमीडिएटरी सर्विस with different rule leading to the confusion about whether GST apply or not. ये confusion था, but after the amendment, the place of supply will now be location of the recipient. This means the intermediary service will not attract GST in India, improving export clarity and reducing disputes. इसमें कोई भी डाउट हो तो हम नेक्स्ट डिटेल वीडियो बनाएंगे। थर्ड है अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 54 सबसेक्शन 6 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, प्रोविजनल रिफंड फॉर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। अब इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर आपको पता ही है, यदि हम कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और रॉ मटेरियल परचेज करते हैं हायर रेट में, और जब हम फिनिश गुड्स सेल करते हैं और लोअर रेट में करते हैं, इट मीन्स दैट कि हमारा इनपुट जो आईटीसी होती है कभी भी कंप्लीट हम यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये इस केस में इसे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कहते हैं और इसके अकॉर्डिंग टू हम रिफंड अप्लाई कर सकते हैं। अब रिफंड की केस में थोड़ा सा टैक्स पेयर को रिलैक्सेशन दिया है, लाइक दैट बिफोर बजट द मैन्युफैक्चरिंग वुड हैव टू वेट फॉर द इंटायर रिफंड प्रोसेस टू बी कंप्लीटेड विच कुड टेक सेवरल मंथ। सारा पूरा प्रोसेस तक उनको वेट करना होता था, उनका रिफंड प्रोसेस नहीं होता था। बट आफ्टर द बजट थोड़ा सा टैक्स पेयर को रिलैक्सेशन दिया गया है, बिकॉज नाउ रिसीव अ प्रोविजनल रिफंड ऑन एक्सेस जीएसटी पेड इन केस ऑफ द इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, बिकॉज इन केस में कैश फ्लो का वेट करने का प्रोसेस फाइनल तक हमको वेट नहीं करना पड़ेगा। तो दिस इज द मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट बेनिफिट इन केस ऑफ द इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर रिफंड। फोर्थ अमेंडमेंट था सेक्शन 54 सबसेक्शन 4, रिमूवल ऑफ द मिनिमम थ्रेशोल्ड फॉर एक्सपोर्ट रिफंड। आपको पता ही है कि सेक्शन 54 के अकॉर्डिंग टू मिनिमम रिफंड जो था 1000 था। 1000 का रिफंड के लिए कोई रिफंड एप्लीकेबल ही नहीं था। मिनिमम 1000 तक यदि हमारा रिफंड है तो अप्लाई नहीं होता था, लेकिन नाउ
ये लिमिट को भी एबोलिश कर दिया, हटा दिए हैं, ओमिटेड कर दिया गया है। नाउ यदि हमारा रिफंड एनी अमाउंट है, लाइक दैट मैं एग्जांपल भी दिया हूँ, यदि स्मॉल टैक्स पेयर है और उसका 5,500 5,500 प्लस जीएसटी मतलब 990 रुपये का रिफंड है, तो उस केस में अप्लाई नहीं होता था, बट आफ्टर दिस द टैक्स पेयर फुल अमाउंट रिफंड ले सकता है। नेक्स्ट सेक्शन है इंसर्टेशंस ऑफ सेक्शन 101 ए सब सेक्शन 1 ए। ये न्यू सेक्शन इंसर्ट किया गया है, अपील्स प्रोसेस फॉर जीएसटी डिस्प्यूट। न्यू सेक्शन क्या है? नेशनल अपीलेट अथॉरिटी। न्यू सेक्शन 101 ए सब सेक्शन 1 ए नेशनल अपीलेट अथॉरिटी इज कंस्टिट्यूटेड। ये नया सेक्शन इंसर्ट किया गया है और गवर्नमेंट का जो एग्जिस्टिंग अथॉरिटी है और ट्रिब्यूनल है या अपील को हियर कर सकते हैं अंडर सेक्शन 101 बी के अकॉर्डिंग टू इंश्योरिंग नो गैप इन द अपीलेट प्रोसेस। बेसिकली ये डाउट हो रहा होगा कि ये नेशनल अपीलेट अथॉरिटी कौन सा प्रोसेस है, बिकॉज इसके लिए गवर्नमेंट और नया प्रोसेस लाएगी, नया कमिटीज के लिए आई थिंक बनाया जाएगा, बट एग्जिस्टिंग नाउ टेम्पररी केसेस के लिए इसको जो एग्जिस्टिंग हमारा अथॉरिटी है उनको असाइन किया गया ये टास्क, ताकि बेटर इंश्योरिंग कर सके और कोई गैप ना हो अपील प्रोसेस में। इसका भी डिटेल वीडियो हम लाएंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें और इम्पोर्टेंट है। लाइक दैट a business is disputing a GST assessment and need to be appeal the decision. The National Appellate Authority was meant to handle such appeal, but it is not been constituted yet. अभी तक ये constitute नहीं था. Now, after the budget, until the National Appellate Authority is established, an existing authority like tribunal or existing appellate body can hear the appeal, ensuring the business can continue dispute resolution process without delay. तो ये मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट 5 अमेंडमेंट जो आपके सामने प्रेजेंट किया हूँ, ये रिसेंटली टुडे ही डिस्कस हुआ है। ये समरी है जो मेजर हमारा 5 ही अमेंडमेंट है: पोस्ट सेल डिस्काउंट, इंटरमीडिएट सर्विस, प्रोविजनल रिफंड, एक्सपोर्ट रिफंड और अपील प्रोसेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।